सरायकेला में बाघ की खबर से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। प्रशासन ने तुलग्राम जंगल के आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया है। वहीं वन विभाग ने बाघ की तलाश के लिए जंगल में कैमरे लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। सरायकेला के चांडिल में बाघ की खबर से दहशत। तुलग्राम के मारांगखारा जंगल में बाघ की खबर। बाघ की तलाश के लिए वन विभाग ने लगाए कैमरे। सरायकेला के चांडिल डैम में बाघ की खबर से ग्रामीणों में दहशत है। तुलग्राम और बालड़ी के बीच जंगल में बाघ की खबर के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। जंगल के आसपास के गांवों के लोगों को जंगल में नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं बाघ की तलाश में वन विभाग ने जंगल में जगह जगह कैमरे लगाए हैं। अरे जा सकता है, तो जो जानवर का जो साइज है इस हिसाब से तो टाइगर का ही हो सकता है, या तो लेपर्ड भी होगा, तो बड़ा साइज का लेपर्ड होगा जी। तो आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग इन लोगों को तो अभी कैमरा ट्रैपिंग कराएंगे, उससे फोटो होगा तो पता चलेगा कि वास्तविकता में है क्या। इसको पता करने के लिए हम लोग ट्रिप लगाने के लिए एक्सपर्ट भी आया हुआ है। तुलग्राम और बालड़ी जंगल के कोचा में मरा हुआ एक बैल मिला था। बैल के गले, पैर समेत कई जगहों पर चोट के निशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल में एक बाघ पहुंचा है। बैलों को जंगल पहुंचाने वाले एक लड़के ने उसे देखा भी है। कहा जा रहा है कि बाघ ने बैल के गले पर वार कर उसका खून पी लिया। वहीं एक बछिया भी गायब है, जिसे चराने के लिए जंगल ले जाया गया था। तुलग्राम जंगल में बाघ के पंजे के निशान भी मिलने की बात कही जा रही है। खबर फैलने के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों को सावधान रहने के लिए अलर्ट किया है। लीडी और तुलग्राम के जंगल में एक बाघ ने एक पहाड़ सिंह महतो के बैल को शिकार बनाया है। ये पूरा वास्तविक है और देखने से भी पता चलता है कि बाघ द्वारा ही मारा गया है। और चरवाहों ने इसका पंजा भी देखा था उधर घाटदुलमी तरफ कुछ दिन पहले। वो लोग भी बोला था कि इधर बाघ आया होगा। तो वास्तविक आज काल मेरा जंगल में बैल को शिकार किया है और एक बछड़ा भी गायब हुआ है, उसका कोई निशान नहीं मिला है। कुछ दिन पहले ही चाकुलिया वन क्षेत्र में भी एक बाघिन ओडिशा के जंगल से पहुंच गई थी, जिसे लेकर कई दिनों तक अभियान चलाया गया, जिसके बाद बाघिन को रानीबांध से पकड़ा गया। अब एक बार फिर से बाघ की खबर से ग्रामीणों में दहशत है और वहीं वन विभाग ने जंगल में कई कैमरे लगाए हैं ताकि बाघ है या फिर कोई और जानवर, इसका पता लगाया जा सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से बसंत की रिपोर्ट। तो सरायकेला के चांडिल में बाघ की खबर फैलते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जंगल में एक बैल मृत पाया गया। बैल को देखकर ग्रामीण ये अनुमान लगा रहे हैं कि कोई और नहीं, बाघ के हमले में बैल की मौत हुई है। फिलहाल वन विभाग के द्वारा छानबीन शुरू कर दी गई है। जंगलों में कैमरे लगा दिए गए हैं, लेकिन लोगों से भी, स्थानीय लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि बाघ की खबर फैलते ही ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। तो सरायकेला के चांडिल में बाघ की खबर फैलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हमारे साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़ रहे हैं पूरी जानकारी के साथ। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, सरायकेला के चांडिल में बाघ के खबर फैलते ही, बाघ होने के खबर फैलते ही ग्रामीणों में, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। दिन के उजाले में भी लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। कहां ये बाघ पाया गया और बाघ को लेकर क्या क्या ट्रेसेस मिले हैं, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे बाघ की खबर जैसे ही मिली और उसके बाद गांव के लोग हैं वो दहशत में हैं। पूरे चांडिल अनुमंडल के लोग दहशत में हैं। हालांकि अब ये दहशत जो है अब सरायकेला और पड़ोसी जिला जमशेदपुर तक पहुंच गया है। लोगों को डर है कि कहीं बाघ जो है कि किसी गांव में, किसी कस्बे में न प्रवेश कर जाए, क्योंकि एक बैल को बाघ ने हमला किया और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। यानी बाघ ने एक
बैल को अपने कब्जे में किया और सीधे तौर पे उस पे हमला ऐसा किया कि वो बैल जो है वो काल के गाल में समा गया। तो बैल के मौत के बाद अब लोग ये समझ रहे हैं कि बाघ जो है वो अब आदमखोर बन गया है। और जाहिर सी बात है कि जब बाघ है तो निश्चित तौर पे अगर किसी इलाके में घुसेगा तो लोगों के अंदर डर है कि कोई बड़ी घटना न कर दे। और जिसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी और साथ तमाम जो जिला के अधिकारी है इन लोगों ने एक पत्र भी जारी किया है और साफ तौर पे कहा है कि लोग अपने अपने घरों में रहें, अपनी सुरक्षा खुद करें, प्रशासन आपके साथ है। लेकिन बाघ को कैसे खोजे, बाघ को कैसे ढूंढे, इस पर अब तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। आपको याद दिला देंगे कुछ दिन पहले एक बाघ की खबर आई थी कि उड़ीसा से बाघ जो है वो झारखंड में प्रवेश कर गया। पूरे 15 दिनों तक खोदाई चला और उसके बाद वो बाघ जो है वो मिला भी वो तो सीधे पश्चिम बंगाल में। तो झारखंड के वन विभाग की जो टीम है वो फेल्योर है, क्योंकि अगर 5-6 महीना पहले की बात अगर करें तो सरायकेला में ही ये एक लैपेट की बात आई थी कि वो यहां पर देखा गया और सीसीटीवी कैमरे में भी दिखा था, लेकिन वो मिला नहीं और अंततः उसकी मौत हो गई और वो खाल मिला था। तो कहीं ना कहीं माफिया जो है वो तक जो है वो वन विभाग नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि ये तो बाघ की बात है, बाघ के सामने किसी का नाम सुनने से ही लोगों को डर लगता है। और बाघ जो है वो पूरे इलाके में, चांडिल का जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि जो भूभाग है चांडिल का वो दलमा का इलाका है और दलमा का जो जंगल है वो बहुत बड़ा जंगल है। उसका इलाका ऐसा है कि दलमा से लेकर सारंडा तक सटा हुआ है। तो ये बाघ एक तरफ पश्चिम बंगाल, दूसरी तरफ उड़ीसा और तीसरी तरफ पूरा झारखंड, तो 3 स्टेट को जोड़ता है। तो ऐसे में ये बाघ गांव में है या अभी जंगल में है ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन बाघ ने जैसे ही बैल पर हमला किया, बैल की मौत हो गई और उसके बाद बैल को घायल कर उसे खत्म कर दिया। उसके बाद लोग ये कयास लगा रहे हैं कि बाघ जो है वो गांव के तरफ ही है और प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क किया है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि प्रशासन सतर्क तो किया लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है प्रशासन या वन विभाग कि कम से कम गांव के लोग सुरक्षित रहें। दिन में लोग अपने घर में कैद रहते हैं, रात की बात करें तो रात में तो लोग घर से बाहर झांकते तक नहीं है। लेकिन लोगों को डर है कि आम आदमी तो अपना जान बचा रहा है, लेकिन उन जानवरों का क्या जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, घर के बाहर रहता है वो। तो ऐसे में प्रशासन की जवाबदेही बड़ी बन जाती है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या प्रशासन अपने तरफ से कुछ करती है या इस बार भी प्रशासन बाहर से टीम मंगाकर इन बाघ को खोजेगी। जी बिल्कुल, बाहर से टीम आकर बाघ को ढूंढ पाती है या नहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब सबकी नजरें खासतौर पर सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के स्थानीय लोगों की नजरें वन विभाग पर है कि कब जल्द कार्रवाई हो और बाघ को जल्द पकड़ा जाए ताकि अब चैन की सांस ले सके। देखिए, बीते दिनों की अगर बात कर ले तो पहले भी ये खबरें आई कि उस क्षेत्र में बाघ भ्रमण कर रहा है, जिसके कारण लोग तब भी डर के साये में थे, वन विभाग के हाथ तब भी खाली थे। क्या इस बार कोई वन विभाग की ओर से विशेष तैयारी की गई है? देखिए, निश्चित तौर पे अगर वन विभाग के तरफ से विशेष तैयारी की जाती तो लोग दहशत में नहीं होते, क्योंकि ये प्रशासन और वन विभाग की जवाबदेही बनती है कि आप आम लोगों की सुरक्षा की बात करें। एक तरफ कहते हैं कि जानवरों पर हमला न करें, अगर आप वन के जमीन में प्रवेश करते हैं तब वन अधिनियम के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है और वही वन से निकलने वाला जानवर लोगों को जान तक ले रहा है। लेकिन प्रशासन और वन विभाग की तरफ से ऐसी कोई ठोस पहल नहीं दिख रही है। प्रशासन सिर्फ एक पत्र जारी किया है और ये पत्र जारी कर ये बता दिया है कि आप लोग सतर्क रहें। अब सवाल ये उठता है कि सतर्कता ही क्या समस्या का समाधान है? लेकिन प्रशासन अगर चाहे तो इस बाघ को ढूंढ सकता है या बाघ गांव में प्रवेश न करे, इसकी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। क्योंकि बाघ अगर आया है तो वो कहां का है, क्या वो झारखंड का रहने वाला है या किसी दूसरे राज्य से आ गया है? क्योंकि पिछले दिनों उड़ीसा से बाघ आया था, भले ही वो बाघ पश्चिम बंगाल में मिला, क्या वो एक बाघ, क्या उसके साथ और बाघ है जो आदमखोर बनकर निकल गया? तो ये सवाल कई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है जिससे आम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और सरायकेला की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है, सिर्फ एक लेटर के सहारे प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। जी
बिल्कुल मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरायकेला के चांडिल क्षेत्र में बाघ के भ्रमण की खबर फैलते ही इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग की ओर से जंगलों में कैमरे लगा दिए गए हैं और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वन विभाग किस तरह से कार्रवाई कर रही है, ये कार्रवाई कितनी तेज है, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। सबको उम्मीद है कि बहुत जल्द भ्रमण करता बाघ वन विभाग उस बाघ को पकड़ पाएंगे और ग्रामीणों को इस दहशत से राहत मिलेगी। हैं लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।